पैसा कमाने के लिए अस्पताल ये नहीं खुला है। आपको विश्वास अगर हो या ना हो, पता कर लें कि मैं अस्पताल को स्थापित किया हूँ, रोज़ आके बैठता हूँ, काम करता हूँ। मैं अस्पताल से एक पैसा अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी, मेरे आदमी की पेंशन चलता है, और ऊपर वाले कृपा कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि मेरे पास कुछ जवाबदेही के लिए कुछ है ही नहीं। एक बेटा था, वो रहा नहीं। एक बेटी अमेरिका में वो खुद भी सेटल है। एक बेटी मेरी हमको कमा के देगी, हम कह देंगे उसको। तो हमारा है कि हम रिटायर कर बैठ सकते हैं, लेकिन चूँकि पेशेवर हैं, हॉस्पिटल प्लान करना, मेडिकल सर्विस को प्रोवाइड करना मेरा प्रोफेशनल पेशा है, तो उसको हम क्यों बर्बाद करें। तो उसको हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। पटना में जो मैंने पहले बताया आपको, अगर आप हिस्ट्री देखें पहले में, तो पहले पटना का प्राइवेट सेक्टर में जो डॉक्टर हैं गायनी के, वो गायनी प्रैक्टिस करेंगे, जो सर्जन है सर्जरी करेंगे, जो फिजिशियन है फिजिशियन करेंगे। लेकिन मरीज़ का शरीर तो एक ही है। बीमारी किडनी की है, लेकिन उसके साथ हार्ट की बीमारी हो सकता है, उसको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो उसको इस ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा हॉस्पिटल की उसकी मल्टी स्पेशलिटी, मतलब ये सभी स्पेशलिटी का इंतजाम यहाँ पर हो। उसके आगे मैंने ये देखा कि वो हो, लेकिन जो पेशेंट क्रिटिकल है उसको लोग अवॉइड कर देते हैं, और जो क्रिटिकल केयर होना चाहिए उतना अच्छा केयर PMCH में या IDMS में नहीं है। तो मैंने खुला नामी था रूरल इमरजेंसी हॉस्पिटल। अगर आप नाम देखें, नामी था रूरल इमरजेंसी हॉस्पिटल। घर में काफ़ी डिबेट हुआ, हमारे पिताजी काफ़ी कंसर्न हुए कि आप नाम क्यों दें इमरजेंसी। मेरे पापा हम इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करना चाहते हैं इसलिए। बोलते बेटा तुमको यहाँ का हालत पता नहीं है, इलाज कराएगा, ठीक होगा तो नाम नहीं लेगा। इमरजेंसी में पेशेंट सीरियस आएगा, बहुत पेशेंट का देहांत हो सकता है, देहांत होगा तो हल्ला करेगा, मारपीट करेगा। तो मेरा ये जवाब था, बाबू जी आप ही सिखाएँ, कर भला होगा भला। मैं पेशेवर हूँ, मेरे पेशे में ये नज़र आता है कि यहाँ पे इसी कमी है, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। ऊपर वाला देखा रहता है वो, लेकिन भगवान के पास आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। पेशेंट आए भी, इलाज हुआ, ठीक हुआ, मरे भी, पता गया सब। थैंक यू। नाम ही है उससे अजीत, जिसको कोई जीत नहीं सके। जो मैं करना चाहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। मैं हमारा गांव हमारा रीटा के पास, हम वहाँ के बासिंदे हैं, और पेशे से डॉक्टर हो गए, और डॉक्टरी में मैंने स्पेशलाइज किया हॉस्पिटल प्लानिंग में, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। अस्पताल को चलाना कैसे है, तो लोग बहुत मिलेंगे यहाँ पे। ये मगध हॉस्पिटल गोला रोड में है, उसका एक ब्रांच यहाँ पे मेडी ब्लेस के साथ शुरू किए रिदू सर। सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट रिदू सर का यही है। नंबर 1, बिहार में कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और कोई कारणवश पता नहीं क्यों, जबकि बिहार में सारी सुविधा होने के बावजूद भी पेशेंट लोग जैसे ही कैंसर का शब्द सुनते ही हैं तो तुरंत उनको लगता है मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, और जहाँ बेस्ट का नाम आता है तो सीधा बॉम्बे, दिल्ली और अमेरिका, इंग्लैंड का नाम आता है। हम पर्सनली मेरे एक फ्रेंड थे जिनके इलाज के लिए हम धरती के हर कोने में गए हैं उनका कैंसर का इलाज कराने के लिए। सबसे पहली बात तो ये बोलूँगी कि बॉम्बे, दिल्ली और चेन्नई तक जो कैंसर का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, वो सब बिहार के हैं। तो जब इंसान बिहारी ही है, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो बिहारी ही डॉक्टर इलाज कर रहा है, सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे हैं। तो ये जो पलायन हो रहा है, कैंसर शब्द सुन के जो मरीजों का पलायन हो रहा है, बिहार से निकल के बाहर जा रहे हैं, तो ये भ्रांति तोड़ना है। लोगों के अंदर वो विश्वास जगाना है कि जितना अच्छा इलाज आपको चेन्नई में मिलेगा या आपको बॉम्बे या दिल्ली में मिलेगा, उससे बेहतरीन इलाज आपको बिहार में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा इलाज और अच्छे टेक्निक के साथ साथ आपको एक ह्यूमन टच, एक पर्सनल टच भी मिलेगा। देयरफॉर हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे रिदू सर को कि वो ये ब्रांच एक और खोले हैं, और हम उम्मीद करते हैं और भी खोले। और जितने भी कैंसर पेशेंट का जो पलायन हो रहा है, बिहार से बाहर क्यों जाए जब आपको सब सुविधा यहाँ पे है। नॉट ओनली आपको इकोनॉमिकल फ़ायदा होगा, प्लस आपका रहन सहन, आपका घर यहीं पे है। तो बॉम्बे, दिल्ली के मरीज़ हम चाहते हैं इनफैक्ट बिहार आए। अच्छा मैम, ये बताइए, अर्बन एरियाज में तो बहुत ज़्यादा कैंसर, बहुत ज़्यादा लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज के लिए आप लोग ध्यान करेंगे कभी? तो जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार जैसी जगह में, तो इसका मतलब यही है कि वी आर गोइंग डाउन द स्ट्रीम ना। तो हम लोग बॉम्बे, दिल्ली से रोक रहे हैं मरीजों को, या बिहार में ही इलाज कीजिए। जब बिहार में जब पेशेंट रुकना शुरू करेगा, पटना में इलाज शुरू करेगा, तो धीरे धीरे डेफिनेटली वी विल पेनिट्रेट इनटू द विलेजेस आल्सो। क्यों नहीं जाएंगे?
What will the contribution of मगध कैंसर सेंटर फॉर कैंसर पेशेंट, अभी जिसको नहीं हुआ उसके लिए क्या इनका है? मतलब कि ये प्रोफिलैक्सिस, हाँ। डेफिनेटली अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन होगा जिससे कैंसर नहीं हो। सबसे पहला इलाज और सबसे अच्छा इलाज वो होता है जो डॉक्टर प्रिवेंटिव इलाज करता है। कैंसर हो जाए तब उसके बाद तो इलाज सब कोई जानता है कि किस प्रोटोकॉल से जाना है, पर कैंसर नहीं हो उसके जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो भी इस सेंटर में शुरू करेंगे रितु सर आई बिलीव। एंड गांव-गांव जाएंगे, अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है कि कैंसर, और यदि हो जाए तो वो अर्ली स्टेजेस में कैसे पिकअप हो ताकि वो ट्रीटेबल फेज में रहे। कोई भी बीमारी, अगर निमोनिया जैसी बीमारी को भी आप छोड़ दीजिए और आप उसका इलाज नहीं कीजिए तो आपकी मौत निमोनिया से भी हो सकती है। जैसे आपकी कोविड का इलाज अगर आप पहले 2 दिन के अंदर शुरू कीजिएगा तब मौत से बच सकते हैं, वही आप 5-6 दिन छोड़ दीजिएगा, उसी कोविड से आप मरिएगा। सो इट इज नॉट ओनली टू प्रिवेंट योर सेल्फ, ऑल्सो अर्ली डायग्नोसिस, ये सब अवेयरनेस लाना ही सबसे प्रथम एम है इस संस्था का। अच्छा मैम, एज ए डॉक्टर, कैंसर हो ही ना किसी को, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सलाह लोगों को देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैंसर नहीं हो, देखो सबसे पहले आपको अपना फैमिली हिस्ट्री जानना है। अगर आपके परिवार में कैंसर का हिस्ट्री है तो यू हैव टू बी 10 times मोर अलर्ट देन दोज पीपल जिनका फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर नहीं है। फिर उसके बाद हर अंग का कैंसर होता है, कहाँ कहाँ कैंसर होता है उसका ज्ञात आपको होना चाहिए। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीना 30 इयर्स के बाद, मेंस खत्म होने के बाद उसका टेक्निक सिखाया जाएगा यहाँ पे, ताकि हर औरत अपना खुद स्क्रीनिंग करेगी। फिर उसके बाद सर्वाइकल कैंसर, उसके लिए भी 30-35 इयर्स के बाद पैप स्मीयर करके एक स्मीयर होता है। हम लोग जब एक गाड़ी खरीदते हैं, बस कुछ लाखों की गाड़ी खरीदते हैं, तो उसको हम लोग मतलब ऑन रेगुलर बेसिस हम लोग गैरेज में लेके जाकर उसका सर्विसिंग कराते हैं। पर ये जो अनमोल शरीर है जिसका कोई कीमत ही नहीं है, उसको हम कभी भी, उसको हम गैरेज में मतलब कि हॉस्पिटल में तभी लेके आएंगे जब वो खटखटाने लगे, जब उसमें कोई त्रुटियां आपको दिखे। तो ये चीज हम लोग को तोड़ना है। आप लोगों को ऑन रेगुलर बेसिस एवरी 2 to 3 इयर्स, वो तो एक एज स्लॉट होता है। जैसे 35 इयर्स के बाद आप हर 5-5 साल में भी अगर अपना चेकअप कराएं, पर जैसे ही आप 45 क्रॉस करेंगे तो ईयरली चेकअप आपको जरूरत होता है। तो ये सब प्रोटोकॉल जो है वो भी सबको बताया जाएगा कि आपको अपनी गाड़ी मतलब अपना शरीर कब हॉस्पिटल में लाके, ऑफकोर्स एक डर हमेशा हर मरीज में रहता है कि हम हॉस्पिटल में घुसे मतलब मेरा तो बिल बन गया, राइट। ये देखिए हर चीज का, हर मतलब चाकू का 2 तरफ का धार होता है। ये भी हम तो डॉक्टरों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि डू नॉट टेक योर पेशेंट्स एज अ मनी मेकिंग मशीन। अगर कोई इंसान अपने शरीर को सबमिट कर रहा है फॉर एग्जामिनेशन, जो मिनिमल एंड रिक्वायर्ड टेस्ट होते हैं और जो नॉलेज होता है, जो सेल्फ टेस्टिंग होते हैं, उस सबका नॉलेज देते हुए मरीज को भेजना चाहिए। ये मरीज और डॉक्टर के बीच में का जो टूटा हुआ रिश्ता है, आई थिंक अब हम लोगों को इस जनरेशन से उसको ठीक करना चाहिए। अगर डॉक्टर दुश्मन बन जाएगा मरीज का तो कल्याण नहीं होने वाला है। एंड दोनों की दुश्मनी का सबसे प्रथम कारण है पैसा। तो इसीलिए ये सब चीज़ों पे हम लोग ज़रूर मंथन करेंगे। हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि मरीज और डॉक्टर का रिश्ता अच्छा हो, ताकि हम लोग को भी सेटिस्फैक्शन हो। इतना मेहनत करके, इतना पढ़ लिख के आदमी डॉक्टर बनता है और हम लोग सेवा ही नहीं कर पाए, सिर्फ पैसा कमाए, तो इससे अच्छा था हम लोग बिल्डर बनते। पैसा कमाने का ज़्यादा आसान, लेस हेडेक का हम लोग गोल्ड का शॉप खोल ले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें पैसा अथार विद नो हार्डवर्क। ना आपको ज्वेलर बनने के लिए आपको रात भर पढ़ना है, ना आपको वो वाइवा देना है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो यदि हम सब डॉक्टरों को भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इतना मेहनत करके अगर आप डॉक्टर बने हैं तो वो लक्ष्य मत भूलिए। आपका लक्ष्य इलाज करना है, इस स्टेट को, अपने समाज को बीमारी मुक्त करना है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। देखिए बिना पैसा के नोबडी सर्वाइव्स, तो इसलिए पैसा तो कमाना है ही हम लोगों को, पर उतना भर के हम लोग घर परिवार चले, उतनी दुआएं कमाएं ताकि घर परिवार और अच्छे से चले। एंड आई एम श्योर आने वाला जनरेशन, स्पेशली बिहार में, अभी भी बहुत सारा हम बोलेंगे कि आज भी बिहार का मरीज बाकी सब जगह के तुलना बहुत ज़्यादा भावुक है और उसको डॉक्टरों पे ज़्यादा विश्वास है कंपेयर टू आई सी इन बॉम्बे एंड दिल्ली। बॉम्बे दिल्ली में 5 स्टार सर्विसेज मिलता है, पर वो रिश्ता उतना बॉन्ड नहीं है जितना हमको अपने बिहार के मरीजों से मिलता है।